हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल पढ़ेंगे, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। खुशी का क्या राज होता है। व्हाई आर वी ऑलवेज अनहैप्पी। हम क्यों हमेशा दुखी रहते हैं, खुश नहीं रहते। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हम इस आर्टिकल में जानेंगे। इस एक सिंगल आर्टिकल से आप 25 प्लस नए वोकेबलरी वर्ड्स सीख सकते हो, उनका यूजेज, उनकी पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल में सीख सकते हो, वो भी कॉन्टेक्स्ट में, आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको देर तक याद रहेंगे वाले वर्ड्स, और साथ ही में 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस भी सीख सकते हो। इसके अलावा आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन, स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर भी एनहेंस कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। इन द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ सक्सेस। परस्यूट होता है किसी चीज की तलाश करना, किसी चीज का पीछा करना, नाउन है ये। और ये वाला पीछा कैसा है? रिलेंटलेस, जो कि कभी रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है बिना रुके। सो ये जो है सेंटेंस, इन द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ सक्सेस, हम ऐसे भी बोल सकते थे इन द परस्यूट ऑफ सक्सेस, की सफलता की तलाश में। उसमें हमने इसको एडवांस लेवल का सेंटेंस बनाया है एडजेक्टिव लगाकर। इन द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ सक्सेस, सफलता की जो तलाश है निरंतर लगी रहती है बिना खत्म हुए हुए। वी ऑफन फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन। सो ऑफन मीन्स अक्सर, फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ समथिंग, जाल में फंस जाते हैं। ट्रैप का मतलब होता है जाल। ऑफन अक्सर ही हम, कंपैरिजन होता है तुलना, तुलना के इस जाल में फंस जाते हैं। मीन्स हम लोग तुलना करने लगते हैं जब हम सफलता का पीछा कर रहे हों, सफलता पाना चाहते हैं। सो अक्सर ये वाली चीज तो हो ही जाती है, हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लग जाते हैं। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग आवर ओन जर्नी। सो अप्रिशिएटिंग मीन्स उसको सराहना, अप्रिशिएट करना, उसकी तारीफ करना। सो उसको कोई महत्व देना। इंस्टेड ऑफ मतलब इसके बजाय, ये प्रेपोजिशन है। सो इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग आवर ओन जर्नी, हमारी खुद की जो सफलता की यात्रा है उसको अप्रिशिएट करने के बजाय, उसकी सराहना करने के बजाय, वी मेजर आर वर्थ, हम तुलना करने लगते हैं, नापने लगते हैं खुद का वर्थ, मीन्स मूल्य, खुद का मूल्य नापने लगते हैं या मापने लगते हैं अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ या उन लोगों से अपने आप को हम कंपेयर करने लगते हैं। हु हैव अचीव्ड मोर, जिन लोगों ने हमसे ज्यादा अचीव किया है, हासिल किया है। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल में है दोज, तो प्लूरल हो गया ये, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। दोज हु हैव अचीव्ड मोर, जिन्होंने की ज्यादा हमसे अचीव किया है, हासिल किया है, पाया है। दोज विद ग्रेटर वेल्थ, अब वो हो सकते हैं लोग जिनके पास ज्यादा, ग्रेटर मीन्स ज्यादा दौलत हो, फेम हमसे ज्यादा प्रसिद्ध हो, वो फेमस हो, और पावर या तो कोई पावरफुल पोजीशन में हो, या आप ऐसे बोल सकते हो हमसे ज्यादा सफल हो। सो अब फिर से पढ़ेंगे यहाँ से। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग आवर ओन जर्नी, खुद की जर्नी को सराहे बगैर, इसके बजाय, वी मेजर आर वर्थ, हम अपना मूल्य मापने लगते हैं अगेंस्ट दोस्त, उन लोगों के अगेंस्ट, उन लोगों के विपरीत, उनके खिलाफ। हु हैव अचीव्ड मोर, जिन्होंने हमसे ज्यादा हासिल किया है। दोज विद ग्रेटर वेल्थ, फेम और पावर, जो इन लोगों के पास ज्यादा हमसे पैसा है, ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा शक्ति है। दिस हैबिट, ये जो हमारी आदत होती है, ब्रीड्स डिसकंटेंट, डिसकंटेंट जो कि नाउन है। सो ये जो हमारी हैबिट है, आदत है, और ब्रीड्स का मतलब है टू प्रोड्यूस और टू कॉज समथिंग टू हैपन, उत्पन्न करती है, पैदा करती है। डिसकंटेंट असंतोष या अनहैप्पीनेस, ये वाली आदत हमको दुखी कर देती है। मेकिंग अस फील एज इफ आवर लाइव्स आर परपेचुअली लैकिंग, मेकिंग अस फील, हमको ये दिखाते हुए, महसूस कराते हुए, एज इफ मानो कि, आर लाइफ्स, हमारी जिंदगियां, आर हमारी जिंदगी है, परपेचुअली ये भी है निरंतर, लगातार, हमेशा, लैकिंग किसी अभाव में है, हमारे पास किसी चीज की कमी है। तो परपेचुअली एक एडवर्ब है, इसका मतलब हो गया कंटिन्यूअसली, विदाउट स्टॉपिंग। ये वाली आदत असंतोष को जन्म देती है और हमको ये एहसास कराती है कि हमारी जिंदगी हमेशा ही अधूरी है,
कुछ उसमें कमी है, लैक कर रही है वो किसी चीज का। नो मैटर हाउ मच वी अकम्प्लिश, सो अकम्प्लिश मीन्स पूरा करना किसी भी काम को। यहाँ पे बोल सकते हैं कि पा लेना, नो मैटर हाउ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना हम पा लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। द फिनिश लाइन ऑलवेज सीम्स टू मूव फर्दर अवे, जो भी फिनिश लाइन मीन्स जहां पे हमको सक्सेस लग रहा है कि हाँ ये हमारा गोल है और हम पहुंचने ही वाले हैं। सो नो मैटर हाउ मच वी अकम्प्लिश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना पा लेते हैं, कितना अकम्प्लिश करते हैं। फिनिश लाइन जो होती है ऑलवेज सीम्स, वो हमेशा प्रतीत होती है टू मूव फर्दर अवे, कि वो और दूर चली गई और दूर चली गई, हमेशा हमसे कुछ कदम आगे ही लगती है। हम कभी भी अपनी सक्सेसफुल जर्नी को खत्म कर ही नहीं पाते क्योंकि हम कंपैरिजन गेम में लगे रहते हैं। हमको मंजिल हमेशा अपने से कुछ कदम आगे ही लगती है। एक बार हम डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे साइड बाय साइड रिवाइज कर लेंगे विद पार्ट ऑफ स्पीच। रिलेंटलेस एडजेक्टिव है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, परस्यूट को, कि ये जो खोज है, तलाश है, परस्यूट नाउन है, ये कैसी है, रिलेंटलेस, बिना रुके हुए चलती ही रहती है लगातार। फिर है ऑफन, अक्सर, फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ, ये एक फ्रेज है, मींस किसी जाल में फंस जाना। फॉल इनटू ट्रैप ऑफ, ट्रैप मतलब जाल। फिर है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड है एक प्रेपोजिशन, इसके बजाय, अप्रिशिएटिंग सराहना करना। उसके बाद ब्रीड्स, उत्पन्न करता है, पैदा करता है। डिसकंटेंट, कंटेंट का ऑपोजिट वर्ड है ये, कंटेंट मीन्स संतुष्टि, डिसकंटेंट ये जो है हमने प्रीफिक्स लगाया हुआ है इसमें, डिसकंटेंट मीन्स असंतुष्टि, असंतोष। फिर है परपेचुअली, आर साइलेंट है, परपेचुअली लगातार बिना रुके हुए, एडवर्ब है ये, एल वाई से फिनिश होने वाले वर्ड्स ज्यादातर एडवर्ब होते हैं। सो निरंतर, लगातार। नो मैटर हाउ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना। अकम्प्लिश मीन्स कोई चीज को हासिल कर लेना, कोई काम पूरा कर लेना। फर्दर, और भी आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट हैव वी एवर पॉज्ड टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स, लेकिन हैव वी एवर, क्या हमने कभी, पॉज्ड, रुके हैं हम कभी, टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स, ये तो एक इडियम है, काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स मीन्स टू अप्रिशिएट व्हाट वी हैव इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स, जो हमारे पास चीजें हैं उसको पहले अप्रिशिएट करना, उसकी कीमत को पहचानना, बजाय इसके कि दूसरों से कंपैरिजन करें। टू काउंट मतलब गिनना, ब्लेसिंग्स जो हमको भगवान ने आशीर्वाद दिए हैं। सो ये तो एक इडियम है, टू काउंट वंस ब्लेसिंग्स, अपनी खुशियों को पहचानना। बट हैव वी एवर पॉज्ड, क्या हम कभी रुके हैं, टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स, खुद को अप्रिशिएट करने के लिए, जब हमारे पास अच्छी चीजें हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए क्या कभी हमने सोचा है, क्या हम रुके हैं। ग्रैटिट्यूड इज अ फॉरगॉटन वर्च्यू, वर्च्यू होता है गुण, नाउन है ये, फॉरगॉटन जो कि भुलाया जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे है ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस, कृतज्ञता, ये नाउन है, आभार किसी का प्रकट करना। सो ये जो अभी एक गुण है ग्रैटिट्यूड जो है, वो लोग भूल चुके हैं। इट इज अ फॉरगॉटन वर्च्यू, ऐसा सद्गुण है, अच्छा गुण है जिसको कि लोग भूल चुके हैं। इन अ वर्ल्ड ऑब्सेस्ड विद कॉम्पिटिशन, एक ऐसी दुनिया में जो कि ऑब्सेस्ड है, मीन्स उसको जुनून है दूसरों के साथ compete करने का, विद कॉम्पिटिशन लोगों से compete करने का, प्रतिस्पर्धा का। लोगों का कंपटीशन के प्रति जो जुनून है पूरी दुनिया में, इन अ वर्ल्ड जो कि ऑब्सेस्ड है लोगों से compete करने के लिए, उसमें कृतज्ञता वाला जो गुण है वो लोग भूल चुके हैं, फॉरगॉटन वर्च्यू बन गया है ये। वी फिक्सेट ऑन व्हाट वी लैक, फिक्सेट एक वर्ब है, इट मीन्स बहुत ज्यादा ध्यान देना किसी चीज के ऊपर। टू फोकस ऑन समथिंग एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा हम जब ध्यान दें उसके लिए हम बोलते हैं फिक्सेशन हो गया है। नाउन बना रही हूं अभी इसका, फिक्सेट तो हो गया वर्ब, इसका नाउन हो गया फिक्सेशन। वी हैव फिक्सेशन विद कॉम्पिटिशन, सो हम लोग फिक्सेट हो गए हैं, बहुत ध्यान देते हैं, ऑन व्हाट वी लैक, कि क्या हम में कमी है उन चीजों के ऊपर। सेल्डम रियलाइजिंग, सेल्डम होता है कभी कभार, एडवर्ब है, शायद ही कभी। रियलाइजिंग एहसास करते हुए। हाउ प्रिविलेज्ड वी आर, प्रिविलेज होता है कि हमारे
जो विशेष अधिकार होते हैं, कुछ स्पेशल एडवांटेजेस या बेनिफिट्स होते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं, ये शायद ही कभी रियलाइज करते हैं। फिर से पढ़ेंगे इसको। वी फिक्सेट ऑन वॉट वी लैक, सेल्डम रियलाइजिंग हाउ प्रिविलेज्ड वी आर। हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, जिनको हम लैक कर रहे हैं। सेल्डम रियलाइजिंग, लेकिन शायद ही कभी महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, इसका एहसास करते हैं। हाउ प्रिविलेज्ड वी आर, कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। द आयरनी इज, आयरनी नाउन है, इसका मतलब होता है विडंबना, और आप बोल सकते हो अ सिचुएशन दैट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट वन एक्सपेक्ट्स, जो हम सोच रहे हैं उसके ऑपोजिट सिचुएशन, स्थिति होना। द आयरनी इज, लेकिन विडंबना तो ये है, वी रेयरली कंपेयर आवरसेल्व्स टू दोज हु हैव लेस। हम रेयरली मीन्स शायद ही कभी, काफी कम, कंपेयर तुलना करते हैं खुद की, आवरसेल्व्स टू दोज उन लोगों से जिनके पास हमसे कम है, हु हैव लेस। यहाँ पर भी दोज है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल में हैव यूज किया है, जिनके पास हमारे से कम चीजें हैं। द वंस, वो लोग, हु स्ट्रगल फॉर नेसेसिटीज, जो लोग आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी संघर्ष करते हैं। नेसेसिटीज यहाँ पे नाउन है। हु बैटल हार्डशिप्स, जो कि कठिनाइयों का भी सामना करते हैं, उससे लड़ते हैं, हार्डशिप्स भी नाउन है। फार ग्रेटर दैन आर ओन, बहुत ही ज्यादा, दैन है, कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, खुद के और उन लोगों के साथ जो हमसे, जिनके पास हमसे कम है, जो हमसे कहीं अधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। फार ग्रेटर दैन मीन्स हमसे कहीं अधिक, ग्रेटर है तो अधिक। अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है कि जिसमें हम बहुत सोच विचार करते हैं, ध्यानपूर्वक किसी चीज के ऊपर सोचते हैं। मोमेंट मीन्स एक पल, रिफ्लेक्शन का, सोचने समझने का एक पल अगर हम डिवोट करें। कैन शिफ्ट, वो बदल सकता है। आर पर्सपेक्टिव, हमारा दृष्टिकोण इस जिंदगी की तरफ। सो पर्सपेक्टिव यहाँ पे नाउन है, दृष्टिकोण। इफ वी स्टार्ट एक्नॉलेजिंग व्हाट वी हैव, एक्नॉलेजिंग यहाँ पे वर्ब है, इट मीन्स स्वीकार करना, या बोल सकते हो टू रिकॉग्नाइज और टू एक्सेप्ट समथिंग। इफ वी स्टार्ट एक्नॉलेजिंग, अगर हम स्वीकार करने लगते हैं व्हाट वी हैव, जो हमारे पास चीजें हैं, इंस्टेड ऑफ लेमेंटिंग व्हाट वी डोंट। सो इंस्टेड ऑफ मीन्स बजाय इसके, लेमेंटिंग होता है शोक मनाना, दुख मनाना, एक्सप्रेसिंग सोरो। सो दुख मनाने के बजाय व्हाट वी डोंट, जो कि हमारे पास चीजें नहीं है। हैप्पीनेस विल नो लॉन्गर बी एन एल्यूसिव ड्रीम। एल्यूसिव ये एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफिकल्ट टू कैच, डिफिकल्ट टू अचीव, कठिनता से प्राप्त होने वाला। सो ऐसी ड्रीम, ऐसा सपना जो कि बड़ी मुश्किल से पूरा हो, ऐसा नहीं रहेगा। हैप्पीनेस विल नो लॉन्गर बी एन एल्यूसिव ड्रीम, ऐसा खुशी को पाना एक ऐसा सपना नहीं रहेगा जो कि पूरा ही नहीं हो सकता। सो अगर हम अपने आप का कंपैरिजन बार बार उन लोगों के साथ नहीं करेंगे जो हमसे ज्यादा सफल है, तो हम खुश रहेंगे। खुद हमारे पास जितनी चीजें हैं अगर उसमें संतुष्ट रहेंगे, वी विल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग व्हाट वी हैव, तो हम खुश रहेंगे। इसमें हमने नए वर्ड सीखे हैं। पॉज्ड, रुकना थोड़ी देर के लिए। काउंट वंस ब्लेसिंग्स मीन्स जो भी अच्छी चीजें हैं उनको एक्नॉलेज करना। टू अप्रिशिएट व्हाट वी हैव इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, कंप्लेन करने के बजाय जो हमारे पास अच्छे चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, उनको अप्रिशिएट करना। फिर है ग्रेटिट्यूड, होता है थैंकफुलनेस, कृतज्ञता, ये नाउन है। वर्च्यू है गुण या सद्गुण, ये भी नाउन है। ऑब्सेस्ड, जुनून हो जिस चीज का, उसको बोलते हैं। और फिक्सेट, बहुत ही ज्यादा किसी चीज के ऊपर ध्यान देना, इसलिए ये वर्ब है, अधिक ध्यान देना। सेल्डम होता है कभी, शायद ही कभी, शायद ही कभी या कभी कभार, एडवर्ब है ये। प्रिविलेज्ड, विशेष अधिकार, स्पेशल एडवांटेजेस, एडजेक्टिव है। आयरनी होता है विडंबना, नाउन है ये। उसके बाद नेसेसिटीज, हमारी आवश्यकताएं, हमारी नीड।
हार्डशिप्स होता है मुसीबतें या कठिनाइयां, ये भी नाउन है। मोमेंट एक पल, रिफ्लेक्शन होता है बहुत सोच विचार करना किसी चीज के ऊपर। और पर्सपेक्टिव है दृष्टिकोण, नजरिया, देखने का तरीका चीजों को। एक्नॉलेजिंग स्वीकार करना, इंस्टेड ऑफ के बजाय। लिमेंटिंग शोक मनाना, दुख मनाना। एल्यूसिव जो कि पाई ना जा सके या कठिनता से प्राप्त हो, डिफिकल्ट टू अचीव। अब यहां बहुत अच्छी बात कही गई है, ट्रू कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन संतुष्टि, ये नाउन है। ट्रू कंटेंटमेंट सच्ची संतुष्टि लाइज इन ग्रेटिट्यूड, वो थैंकफुलनेस कृतज्ञता में निहित है, उसमें बसी हुई है। नॉट कंपैरिजन, तुलना में नहीं। सच्चा संतोष जो है वो तुलना में नहीं है बल्कि कृतज्ञता में है। द मोर वी फोकस ऑन आवर ओन प्रोग्रेस, जितना ज्यादा हम ध्यान केंद्रित करके रखते हैं अपनी खुद की प्रोग्रेस में, विकास में, रादर देन समवन एल्सेस अचीवमेंट्स, बजाय इसके समवन एल्सेस मतलब किसी दूसरे के अचीवमेंट, उपलब्धियों में, जब हम अपनी प्रगति, अपनी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय दूसरों की सफलताओं को देखने के, द फ्रीयर वी बिकम, और भी फ्री हो जाते हैं हम। देखिए यहां पे है ये फ्री, सो ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है फ्री। इसकी कंपैरेटिव डिग्री अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो बोलेंगे फ्री और इसकी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो होगा FREEST, फ्रीएस्ट। और भी फ्री बनते जाते हैं, वी बिकम फ्रॉम द शैकल्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। शैकल्स का मतलब होता है बेड़ियां या चेन, नाउन है ये, बाधाएं। समथिंग दैट डज नॉट लेट यू अचीव योर प्रोग्रेस, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, एक बेड़ी की तरह, बाधा की तरह, ठीक है। शैकल्स हथकड़ी या चेन को बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया, द फ्रीयर वी बिकम फ्रॉम द शैकल्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष की बेड़ियों से हम लोग फ्री हो जाते हैं। द मोर वी फोकस ऑन आवर ओन प्रोग्रेस रादर देन समवन एल्सेस अचीवमेंट्स, द फ्रीयर वी बिकम फ्रॉम द शैकल्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। जब हम अपनी प्रगति और उन्नति पर ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय दूसरों की सफलताओं को देखने के, तो हम असंतोष की बेड़ियों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दोज अहेड, बजाय इसके जो हमसे आगे हैं उनको देखने के बजाय, ग्लैंस एट दोज बिहाइंड। ग्लैंस का मतलब भी होता है देखना, उनको देखिए जो आपके पीछे हैं, बिहाइंड है। देयरइन लाइज द सीक्रेट टू लास्टिंग हैप्पीनेस, क्योंकि देयरइन मीन्स वहीं पर, लाइज निहित है, सीक्रेट टू राज, लास्टिंग देर तक टिके रहना, हैप्पीनेस खुशी। क्योंकि जब हम उन लोगों को देखेंगे जो हमसे कम अचीव जिन्होंने किया है, जिनके पास हमारे बराबर चीजें नहीं है, तब हमको एहसास होगा कि हम भी कितने लकी हैं। देयरइन लाइज द सीक्रेट टू लास्टिंग हैप्पीनेस, और वहीं पर निहित है खुश रहने का, देर तक खुश रहने का राज। इसीलिए कहा गया है कि जो खुशी का रहस्य है दूसरों से कंपटीशन करने में नहीं है, बल्कि अपने जीवन की कद्र करना, अपने आप को महत्व देने में है। सो खुद में इंप्रूवमेंट लाइए और जो कमी है उनको सुधारते हुए आगे बढ़िए और खुश रहिए। एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स रिवाइज करते हैं। कंटेंटमेंट संतोष, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। ग्रैटिट्यूड हमने पहले भी किया था, थैंकफुलनेस कृतज्ञता। उसके बाद है शैकल्स, होता है बेड़ियां, ये नाउन है, बाधाएं, बेड़ियां, हथकड़ी। डिससेटिस्फैक्शन, ये भी ऑपोजिट वर्ड हो गया सेटिस्फैक्शन का, संतोष का असंतोष, नाउन है ये। ग्लैंस देखना। फ्रेंड्स इसका पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहें तो लेवल 2 जो है एलीट मेंबरशिप, इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लेवल 1 जो है चैनल सपोर्टर्स, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा एनोटेट किया हुआ टेक्स्ट जो होता है वहां पे पोस्ट किया जाता है, जो भी यहाँ पे हमने क्लास लेते टाइम सीखा है पूरा डिटेल में। सो आपको बेनिफिट ही होगा अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे, एलीट मेंबरशिप। आइए अब बढ़ते हैं, वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। इस बार क्विक रिवीजन करेंगे। रिलेंटलेस एडजेक्टिव है, नेवर स्टॉपिंग, बिना रुके। परस्यूट
किसी चीज की तलाश करना, नाउन एक्शन ऑफ फॉलोइंग और चेजिंग समथिंग, चेज पीछा करना। ब्रीड्स वर्ब है उत्पन्न करता है, पैदा करता है। डिसकंटेंट नाउन है असंतोष, फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। परपेचुअली एडवर्ब है निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअसली। ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता, थैंकफुलनेस, आभार, नाउन है। वर्च्यू होता है गुण, नाउन है। फिक्सेट वर्ब है बहुत ही ज्यादा ध्यान देना, टू फोकस ऑन समथिंग एक्सेसिवली, एक्सेस में, बहुत ज्यादा। सेल्डम एडवर्ब है शायद ही कभी, रेयरली, नॉट ऑफन। प्रिविलेज्ड एडजेक्टिव है विशेष अधिकार प्राप्त, हैविंग स्पेशल एडवांटेजेस और बेनिफिट्स। आयरनी विडंबना नाउन है। सिचुएशन दैट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट वन एक्सपेक्ट, जो हम सोच रहे हो जब उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए, विडंबना। नेसेसिटीज नाउन है, आवश्यकताएं, बेसिक नेसेसिटीज दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। हार्डशिप्स कठिनाइयां, नाउन है। शिफ्ट बदलना, वर्ब है। पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण, हैविंग अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, ये भी नाउन है। एक्नॉलेजिंग वर्ब है, स्वीकार करना, रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना किसी चीज को। लेमेंटिंग शोक मनाना, वर्ब है। एक्सप्रेसिंग सॉरो और रिग्रेट। एलूसिव डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, जिसको कि पाया ना जा सके, कठिनता से प्राप्त होने वाला, एडजेक्टिव है। कंटेंटमेंट नाउन संतोष, सेटिस्फैक्शन, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। शेकल्स बाधाएं, बेड़ियां, समथिंग दैट रेस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम और प्रोग्रेस, नाउन है ये। और डिससेटिस्फैक्शन भी नाउन है, असंतोष, फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस विद समथिंग। कुछ फ्रेजेस और इडियम्स हैं, इनको आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो। एक बार रिवाइज करते हैं। फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ समथिंग, जाल में फंस जाना। टू अननोइंगली गेट इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, गलती से, अननोइंगली है बिना जानते हुए किसी मुसीबत में फंस जाना। मेजर वंस वर्थ, किसी के मूल्य को आंकना। टू जज वंस वैल्यू बेस्ड ऑन समथिंग, सो वर्थ होता है यहाँ पे मूल्य। काउंट योर ब्लेसिंग्स या काउंट आवर ब्लेसिंग्स, अपनी खुशियों की गिनती करना, जो अच्छी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करना। टू अप्रिशिएट व्हाट वी हैव इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, बजाय कंप्लेन करने के अपनी जो चीजें हैं, हमारी ब्लेसिंग्स है, हमारे आशीर्वाद जो हमको प्रदान किए गए हैं भगवान के द्वारा, उनको अप्रिशिएट करना। शैकल्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, शैकल्स का बेड़ियां, डिससेटिस्फैक्शन होता है असंतोष, असंतोष की बेड़ियां, रेस्ट्रिक्शंस कॉज्ड बाय अनहैप्पीनेस, दुख के कारण जो रेस्ट्रिक्शंस आ गई हैं हमारी लाइफ में। ग्लैंस एट दोज बिहाइंड, ग्लैंस देखना, बिहाइंड हमारे पीछे हैं जो, अपने से नीचे वालों को देखना। टू कंसिडर पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट फॉर पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण को लेकर हमको अपने से जो नीचे वाले लोग हैं उनकी तरफ देखना चाहिए। टू अप्रिशिएट लाइफ, बजाय इसके कि ऊपर वालों से कंपेयर करने के। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। आपके लिए जरा भी अगर हेल्पफुल रहा है प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। कमेंट्स लिखकर जरूर बताइएगा आगे किस टाइप का कंटेंट चाहिए एंड वेदर यू हैव लाइक्ड द वीडियो और नॉट।